औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल एंड ईगल फ्लाइट यूट्यूब चैनल की जानिब से राशिद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर। तो आज तकनीकी मामलत के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद रज़ा साहब का, जो आए और मेरे लिए आज के प्रोग्राम को शुरू करना आसान हुआ। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मरतबा मसनवी पश्चे बायत कर ए अक़वाम शर्क, उसके आज हम पहले 2 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला चैप्टर बेख्वानिंदाए किताब के कारी से, इस हवाले से, तो इसमें किताब के कारी से कहना चाह रहे हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि अगर आप रिवायत को शिकन करना, रिवायत शिकन होना आपके लिए ज़रूरी है, और आम तौर पर हमारी माशरत के अंदर अपनी अकल को इस्तेमाल करना, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है उसके अंदर, उसे बहुत बड़ा जुर्म समझा गया है। हालांकि इकबाल कहते हैं कि हक बात होती ही वो है जो मुकम्मल तौर पर अकल को इस्तेमाल करके भी साबित की जा सके। तो जो चीज़ें माफ़ौकल फितरत हों और अकल उनको साबित ना कर सके, तो ऐसी बातों में हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी समझ में आने वाली हों या ना हों, समझ में ना आए तो हमारी अपनी अकल का कसूर है, और अगर समझ में आ जाए तो वो उस बात की सदाकत और उसकी दलालत को साबित करता है। और बंदे मोमिन की जो निगाह है वो दरअसल मंशाए इलाही है, और बंदा मोमिन की निगाह खिलाफ अकल नहीं है। अकल उसको साबित करती है और उसके बाद वो चीज़ एक कानून बनती है जो साबित होकर रहता है। और सिपाह ताज़ा है अकल जो इस्तेमाल की जाए, तो जो इल्म हमारे सामने आता है वो सिर्फ इल्म, कागज़ का इल्म नहीं है, बल्कि सिपाह ताज़ा है। सिपाह ताज़ा बरंगेज़म अज़ विलायत इश्क, कि इश्क की विलायत के बलबूते पर जो चीज़ साबित होती है, जो चीज़ सामने आती है, वो सिपाह ताज़ा है, अकल की बुनियाद पर आने वाला इल्म है। और कदर हरम ख़तरे अज़ बगावत खिरदस्त, और वो जो मालिक बन के बैठे हुए हैं, जो कब्ज़े करके बैठे हुए हैं, उनको ख़तरा है, ख़दशा है अकल की बगावत से, कि अकल बगावत करेगी तो उनकी जो हुक्मरानियाँ हैं, उनकी जो ठेकेदारियाँ हैं, वो ख़तरे के अंदर पड़ेगी। फिर आगे चल के इकबाल के हम देखते हैं कि अकल और इश्क के अंदर भी मुकालमा होता है, कि जहाँ अकल की हद ख़त्म होती है वहाँ जाके इश्क की हद शुरू होती है। और निगाह बंदा मोमिन क़यामत खिरदस्त, और निगाह बंदा मोमिन फिर अकल की भी, खिरद की भी क़यामत है, यानी कि उससे आगे का सफ़र है। तो ये उन्होंने पहले अपने कारी से कहा कि तैयार हो जाइए कि हम ऑर्थोडॉक्सी से अकल की तरफ जाएंगे, और अकल से आगे अगला जो मकाम है वो इश्क का है। तो अब इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो तमहीद, तो वो तमहीद है, फ़ारसी में भी उसको तमहीद ही बोलेंगे, उर्दू में भी तमहीद। हर एक दोनों ज़ुबानें एक दूसरे से इनका जोड़ काफ़ी मुमासलत है, सूता फूटता एक ही सरचश्मे से है दोनों का। तो तमहीद के चैप्टर में हज़रत अल्लामा इकबाल साहब इस बात की
तशरीह करते हैं, इस बात को सामने लेकर आते हैं कि अक़वाम शर्क को जिस बात की तरफ आना चाहिए वो यह है कि अपनेपन को पहचाने। अल्लामा साहब ने तो अपनी उर्दू नज़म के अंदर पहले कह दिया था, फरमा दिया था कि अफरंग के हाथों हमने मरूब नहीं होना, दानिश अफरंग से हमने मरूब नहीं होना, बल्कि हमारे पास अपनी जो अपनाइयत है, अपना जो असल है, हमें उसी पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है। ना हमें मगरबी तहज़ीब के हाथों मरूब होना है और ना हमने फ़रंगी जो आलात पुरफरेब आलात आए हैं, ना उनके हाथों मरूब होकर हमने अपनी असल शनाख्त का सौदा करना है। तो वो ये कहते हैं कि एक तो पहली बात उन्होंने ये कि जिन चीज़ों को हम मान रहे हैं उनको मानने के अंदर भी हमें अकल को इस्तेमाल करना चाहिए। जो अकल पर पूरी उतरे उसे तस्लीम करें, और जिस पर अकल हमारे उस कॉन्सेप्ट को, बने हुए कॉन्सेप्ट को कबूल ना करे तो आप उसको छोड़ दें। दूसरा ये कि हमारा जो मशरक़ का जो असासा है, जिसकी असास मशरक़ के अंदर है, तो वो ऐसा असलहा है कि जिसके हाथों बुत परस्ती और बुत कदे टूट जाते हैं। सिर्फ हमारी उस जज्बा पैदा करना, जज्बा और जुनू जो है, ये बुतों को तोड़ने वाली शय है। तो अकल से ये काम शुरू हो, बुतों को तोड़ने का सफ़र शुरू होगा अकल से। और इस हवाले से जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो मुर्शद थे, रूहानी मुर्शद थे, वो कोनिया के मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैं। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी, पीर रूमी, मुर्शद रोशन ज़मीर और कारवान इश्क मस्ती रा अमीर के मौलाना रूम कौन है कि जो कारवान इश्क मस्ती के अमीर हैं, और पीर रूमी मुर्शद रोशन ज़मीर है उनका। और आगे लिखते हैं नूरे कुरान दरमियाँ सीना उश, और उनका जो सीना रोशन था नूरे कुरान से। जाम जम शर्मिंदा यज़ आईना उश, और उनके जो शख्सियत एक ऐसा आईना थी जो हक़ाइक़ को मुनक़्क़स करती थी, दिखाती थी, कि जाम जम उसके आगे शर्मिंदा हो जाता है। तो बहुत बड़ा डेडिकेशन है अल्लामा साहब का अपने पीर रूमी के लिए। और उसके आगे तो मौलाना रूम फरमाते कि रोशनी के आगे जाम जम भी शर्मिंदा है, जाम जमशेद जैसे बोला जाता है। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इकबाल के अंदर वो तलाश हक़ का जज्बा पैदा किया। तो पहले इज़हार है कि जिसके अंदर कोई जौहर होगा तो फिर आगे वो शिफ्ट करेगा। और अल्लामा साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि रूमी साहब मुझे कह रहे हैं कि जुज़ तू है दानाए असरारे फरंग, किस नकुश वदर नारे फरंग, कि ए दानाए फरंग, या इकबाल जो तुम अफरंग की चीरा दस्तियों से वाकिफ़ हो, तुमको ये भी पता है कि अफरंग कहाँ आग लगाते हैं और कहाँ उनको आग लगती है। तो मशरक़ शनासी जो है ये इस्तामार की मौत है, बुत कदे की मौत है। तो वो ख़ुद तो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें मशरक़ की जो कौमों को बहुत सारे बुत कदों के अंदर उलझा दिया है। उन बुत कदों के अंदर एक तो हमारी जो रिवायात हैं, मस्जिदों के अंदर फ़िरक़ों की रिवायात, फ़िरक़ों के अंदर बंध जाने का जो बुत है, और पीर परस्ती का, मशाइख के अंदर उलझ जाने का। मशाइख ऐसा सच बुरे नहीं हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। फ़िरके भी बजाते खुद बुरे नहीं हैं, उनका बड़ा रोल है एक लोगों को एक रस्म परस्ती ही सही, चलो नमाज हो, रोज़ा हो, कुर्बानी हो, हज, सब बाकी है, तू बाकी नहीं है।
इसकी तरफ लाना तो ज़रूरत थी, लेकिन इस तरफ लाकर जामद कर देना ये भी एक बुत कदा है या बुत परस्ती है। तो जहाँ परस्ती आती है वहाँ प्रोग्रेस रुक जाती है। तो कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करो जो हमारी अपनी थीं, लेकिन हम गफलत की वजह से उनको कहीं दूर छोड़ बैठे। और वो जो इश्क व मस्ती का जज्बा है, वो ज़रूरत है, वो महमेज है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो फिर वही हाल जो आज की तस्वीर हम देख लें। अक़वाम आलम के अंदर हमारी क्या तस्वीर है, क्या शक्ल है, क्या इज़्ज़त है। मोमन अज़्म तवक्कल काहरस्त गर नदार दी दो जौहर काफरस्त। मोमन, आज का मोमन अज़म से और तवक्कल से काहर हो गया है। तो ये वो दो जौहर हैं, अगर इससे बेबहरा हो जाए तो अल्लामा साहब कहते हैं बंदा काफिर हो जाता है। काफिर होने के लिए वो अल्लाह का इनकार ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जो आगे बढ़ने के लिए जो आपको दो जौहर दिए हुए अज़म और तवक्कल, अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये कुफर होगा। और आगे दौरे हाज़िर के फ़लसफ़ियों पर भी वो बताते हैं कि फ़लसफ़ी ई रमज़ कम फहमीदा अस्त फ़िक्र ऊबर आबो गिल पेचीदा अस्त। तो फ़लसफ़ी जो है वो भी इस रमज़ से फहमीदा नहीं है, आशना नहीं है। वो भी आबो गिल से आगे नहीं जाता। आबो गिल क्या है? जो ज़ाहिर है, जो ज़ाहिर का इल्म है उसको तो वह मान रहा है, लेकिन बातन जो असल तौहीद फ़िक्र है उससे वो नाआशना है। और जब ये तौहीद फ़िक्र से हम नाआशना हो जाएंगे तो फिर घटिया सोचों के हम पुजारी बनेंगे, घटिया सोचों के पुजारी बनेंगे और नाआशना रहेंगे असल जो शराब तहूर है उसके जायके से। वो कह रहे कि चाहे आप गर चे बाशद पादशाह रोम हो रहा, चाहे बादशाह बन जाए रोम के, शाम के बादशाह बन जाए, जब असल शराब तहूर के जायके से नाशना हैं तो फिर आप घटिया चीज़ों के हम पल्ला हैं। जब आप इतने बड़े हैं तो अपना हमनवा भी बड़ी चीज़ों को बनाए। अहले दुनिया बेतखयल बेकयास बोरिया बाफान अतलस नाशनास। अहले दुनिया क्या है? बेतखयल हो गए, बेकयास हो गए, अकल से खाली हो गए, ख्याल से खाली हो गए। फिर हुआ यूँ कि बोरिया बुनने वाले ही रह गए आप लोग, और अतलस से नाशनास रहे, नाशना रहे, नाशनास रहे। वो अतलसो रेशमो कम ख्वाब में बनवाए हुए। तो वो कह रहे कि आपकी मंजिल तो और थी, लेकिन आपने जो काम शुरू कर दिया उसी दायरे के अंदर घूम घूम कर आप समझ रहे हैं कि हमारा मकसद हल हो गया। नहीं, अपने आप को तैयार करो आगे बढ़ने के लिए। और दुनिया वालों के लिए कहते हैं कि आशिक की फरियाद ऐसे ही है जैसे फरंगियों के देश में मुसलमानों की अजान। दुनियादारी से निकलना पड़ेगा, फरंगियों को भी वो अजान सुनकर अपने फरंगियानापन से बाहर आना पड़ेगा, अपने दकिया नूसियत से बाहर आना पड़ेगा। और आगे आखिरी हिस्से में अभी तो वो हमारे तमहीद कर रहे हैं ना कि हमें क्या करना पड़ेगा। पहले हम खुद को पहचानेंगे और अपनी असल से जुड़ेंगे, सिर्फ जुड़ेंगे नहीं, अपनी असल पर फ़ख्र करेंगे। सिर हक ब मर्द हक पोशीदा नीस्त रूह मोमन हीच फीदानी के चीज़। जो हक का जो सिरा है ना, वो मर्द हक जो है इससे उससे पोशीदा रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मर्द हक से राज हक पोशीदा नहीं रह सकता। वो जो रूह मोमन है क्या? मोमन मुसलमान हम सब हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि रूह मोमन है क्या चीज़? हमने कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की। इकबाल इस तमहीद में कह रहे हैं कि उस ज़रूरत को महसूस करो, फिर पता चलेगा अक़वाम शर्क अब हमने करना क्या है।
कतराए शबनम के ज़ौक़े नमूद। और जो कतराए शबनम जो है ना, उसमें शबनमीपन हो, उसके अंदर बहुत सारे औसाफ हैं, वो फूल में शायद खुशबू पैदा करने का बायस भी बनता है। उसमें ज़ौक़े नमूद हो। कतरा शबनम का ज़ौक़े नमूद सामने कब आता है? जब उस फूल में खुशबू पैदा होती है। उकदा खुद रा बदस्त खुद कस्तु कशुद। वो अपने उकदे खुद अपने हाथ से खोलेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। खुद तू अपनी सरनविश खुद अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबीन। तो दूसरा ये कि आप जितने बड़े हैं ना, उस बड़ेपन को पहचाने। और जितने बड़े हैं, अब बादे सबा है ना, तो बादे सबा को भारी भरकम बोझ नहीं उठाने चाहिए। बादे सबा की केमिस्ट्री किससे मिलती है? खुशबू से। तो बादे सबा फूल से खुशबू को चुराए और हर तरफ फैला दे। तो अगर वो खुशबू फैलेगी नहीं तो बादे सबा का क्या काम? और अगर फूल खुशबू तो फैलाए, खुशबू तो पैदा करे, लेकिन खुशबू लोगों तक पहुंच ना सके, तो वो खुशबू बेकार है। तो ये तमहीद के अंदर हज़रत अल्लामा इकबाल तैयार कर रहे हैं अपने क़ारीन को, अपने पढ़ने वालों को, अपनी अक़वाम शर्क़ को, कि आप लोग उठें और दुनिया की इमामत के लिए, दुनिया की सरबुलंदी के लिए तैयार हो जाएं। वरना अगर हम खुद तैयार नहीं होंगे तो अल्लाह के निज़ाम के अंदर सियादत और क़यादत किसी और को ज़रूर मिलेगी। लेकिन अब चूँकि अक़वाम शर्क़ की बारी है, तो अक़वाम शर्क़ दुनिया की क़यादत और सआदत संभालेंगे, तो क्यों ना हम संभालें। हम जो उम्मत मुस्लिमा के वारिस हैं, हम जो तैबा की और मदीना की तहज़ीब के वारिस हैं, तो क्यों ना ये मुक़द्दर एक बार फिर से हमारे अपने दस्ते कुदरत में आ जाए, वो इमामत हमारे अपने पास आ जाए। तो ये था उसकी पहली दो जो अबवाब हैं, मसनवी पस से बायत गर्द का खुलासा। उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे, और अगर आपके जहन के अंदर कोई सवालात हों तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। जो मेरे बस के अंदर हुआ तो आपको जवाब दूंगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला जो दूसरे स्कॉलर्स हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।